हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केमिका पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है फंजाई पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फंजाई के कॉमन कैरेक्टर को कवर कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग फंजाई के क्लास को कवर करेंगे। आपको पता है स्टूडेंट्स कि फंजाई जो है 4 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेस्डियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम लोग जिस क्लास को डिस्कस करेंगे वो है फाइकोमाइसिटीज। देखते हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में कि फाइकोमाइसिटीज होता क्या है। देखिएगा, अगर स्टूडेंट्स फाइकोमाइसिटीज की बात किया जाए तो जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं इनको हम लोग एल्गल फंजाई बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, फाइकोमाइसिटीज को हम लोग एल्गल फंजाई बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर की बात किया जाए कहाँ पाए जाते हैं, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर कहाँ पाए जाते हैं, यानी अगर इनकी बात किया ये एक्वाटिक हैबिटेट में देखने मिलते हैं, ऑन डिकेइंग वुड्स इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। ये सड़े गले वुड्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में ग्रो करते हैं। साथ ही साथ ये ऑब्लिगेट पैरासिटिक नेचर शो करते हैं प्लांट के साथ। फिर से सुनिएगा, ये एक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलते हैं, ये डिकेइंग वुड्स या मॉइस्ट या फिर जो है डैम्प प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो आगे बढ़ते हैं। अगर इनके माइसिलियम की बात किया जाए, इनका माइसिलियम एसेप्टेड और सिनोसिटिक होता है। आपको पता है ये कोई फंजाई है और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है और बीच में कोई वाल कोई सेप्टा नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे एसेप्टेड। एसेप्टेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो सिनोसिटिक। तो इनका माइसिलियम कैसा होता है? एसेप्टेड होता है और सिनोसिटिक होता है। बोलिए स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हुई? इतना बात क्लियर हुआ तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, फाइकोमाइसिटीज को हम लोग एल्गल फंजाई बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज की बात किया जाए, एक्वाटिक हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, साथ ही साथ ये डिकेइंग वुड्स के ऊपर, साथ ही साथ ये मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। और अगर इनकी बात किया जाए तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं ऑन प्लांट्स। इनके माइसिलियम की बात किया जाए तो माइसिलियम इनका होता है एसेप्टेड। एसेप्टेड और कैसा होता है स्टूडेंट्स? सिनोसिटिक। एसेप्टेट और सिनोसिटिक। कैसा माइसिलियम होता है? एसेप्टेट और सिनोसिटिक। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बात किया जाए इनके रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कंप्लीट होता है इनका, वो बाई जूस्पोर्स होता है। जूस्पोर्स जो होता है मोटाइल नेचर का होता है, साथ ही साथ बाई स्पोरेंजियोस्पोर्स कंप्लीट होता है और ए प्लेनोस्पोर्स कंप्लीट होता है। स्पोरेंजियोस्पोर्स, ए प्लेनोस्पोर्स जो बनते हैं वो नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। दीज स्पोर्स आर इंडोजिनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम के अंदर, जैसे मान लीजिए कि कोई स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोरेंजियम का असर, स्पोरेंजियम के अंदर ऐसे इंडोजिनियसली ये स्पोर बनते हैं। ये है स्पोरेंजियम और ये है स्पोर। चाहे वो कोई भी स्पोर हो, चाहे हम बात करें वो हो हमारा जू स्पोर, चाहे हम बात करें वो हो हमारा स्पोरेंजियो स्पोर या फिर एप्लेनो स्पोर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारा जो स्पोर होता है ओनली ये मोटाइल नेचर का होता है, जबकि वहीं पे स्पोरेंजियो स्पोर और साथ ही साथ एप्लेनो स्पोर ये दोनों नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, और हमने आपको बता ही दिया कि स्पोरेंजियम के अंदर इंडोजिनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। आगे देखते हैं करा कि अगर हम लोग बात करें जाइगोस्पोर की, जाइगोस्पोर जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जब दो गैमेट्स आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो जाइगोस्पोर बनता है। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। ये गैमेट्स अगर देखने में एक जैसा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोगैमस। वही मॉर्फोलॉजी में अगर डिसिमिलर होगा तो इसको हम लोग एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस बोलेंगे। फिर से ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करें जो है इनके दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोस्पोर बनाते हैं। इनके गैमेट्स अगर देखने में एक जैसे सिमिलर होंगे मार्फोलॉजिकल तो बोलेंगे आइसोगैमी, और डिसिमिलर होंगे मार्फोलॉजिकल तो हम लोग इसको बोलेंगे एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है म्यूकर।
म्यूकर को डंग मोल्ड भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर चीजों को किए हैं ताकि आपको चीजों को याद करने में और भी आसानी हो जाए। तो पहला एग्जांपल है म्यूकर, और आपको पता है कि एनसीईआरटी में इसमें 3 ही एग्जांपल दिया गया है, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। तो हम थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में कर दिए हैं। पहला एग्जांपल है म्यूकर, जिसको हम लोग डंग मोल्ड बोलते हैं। म्यूकर की बात किया जाए जिसको डंग मोल्ड बोलते हैं। और एक एग्जांपल आपको और बताते हैं, कह रहा है व्हेन योर ब्रेड्स डेवलप अ मोल्ड, आप अपने ब्रेड्स पे एक मोल्ड डेवलप होता हुआ देखे हैं, या फिर अपने आप ऑरेंज संतरे पे रॉड्स डेवलप देखे, काले काले चिट पड़ते हुए देखे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ फंजाई, ये एक प्रकार का फंजाई ही होता है। कह रहा है कि आपके ब्रेड के ऊपर मोल्ड का डेवलप होना या आपके ऑरेंज के ऊपर रॉड्स का डेवलप होना, ये भी एक प्रकार का फंजाई ही है। आगे देखिएगा, दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट्स राइजोपस। राइजोपस को हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड या फिर ब्लैक ब्रेड मोल्ड, यानी हमारे ब्रेड के ऊपर जो काले काले कलर के चिट पड़ जाते हैं, चिट निकल जाते हैं, या काले काले पकड़ के जो धब्बे पड़ जाते हैं, कुछ दिन ब्रेड को बाहर रख दिया जाए, जो काले कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं राइजोपस, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड या फिर ब्लैक ब्रेड मोल्ड बोल सकते हैं। एक बार मैं 1 मिनट में फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर बनेगा वो बनेगा जो स्पोर नॉन मोटाइल नेचर का होता है। वहीं पे ए प्लेनो स्पोर्स और जो है स्पोरेंजियो स्पोर्स, ये दोनों जो स्पोर्स मोटाइल नेचर का होता है, वहीं पे ए प्लेनो स्पोर्स और स्पोरेंजियो स्पोर्स नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। ये स्पोर्स इंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनके दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं। तो इनके दोनों गैमेट्स जब आपस में फ्यूज करते हैं, तो दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करके स्टूडेंट्स जो बनाते हैं गैमेट्स, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोगैमेट्स या फिर जाइगोस्पोर। अगर यही गैमेट डिसिमिलर इन साइज में हो जाते हैं, इनको हम लोग बोल देते हैं एन आइसोगैमस स्टूडेंट्स या फिर ओगैमस। पहले नंबर का एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारा म्यूकर को हम लोग बोलते हैं डंग मोल्ड। अगर इसकी बात किया जाए, म्यूकर हमारा जो होता है, जो ब्रेड के ऊपर मोल्ड्स जनरेट होते हैं या ऑरेंज के ऊपर जो रॉड्स जनरेट होते हैं, यही हमारे जो है मोल्ड्स है। और उसके बाद दूसरे एग्जांपल की अगर हम लोग बात किए, दूसरा एग्जांपल है राइजोपस। हम लोग जो ब्रेड खाते हैं, ब्रेड पे जो काले काले चिट्टे आ जाते हैं, जो मोल्ड्स आ जाते हैं, उसको हम लोग ब्रेड मोल्ड्स बोलते हैं, वो राइजोपस की वजह से होता है। इतनी बातें क्लियर हुई? अगर इतनी बातें क्लियर हुई हैं तो हम थोड़ा सा और अपने जो है लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। म्यूकर और राइजोपस की बात करें, थोड़ा सा इरेज करेंगे चीजों को, जिससे आपको देखने में आसानी हो जाए। देखिएगा, अगर बात किया जाए म्यूकर की और राइजोपस की, म्यूकर और राइजोपस बिलोंग करते हैं ग्रुप ऑफ फाइकोमाइसिटीज से, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोमाइसिटीज। फिर से सुनिएगा, म्यूकर और राइजोपस जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसको हम लोग फाइकोमाइसिटीज कहते हैं, आगे इसको हम लोग जाइगोमाइसिटीज बोल देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर बात किया जाए, यहाँ पे जो हाइफी बनता है, जो एसेप्टेड, सिनोसिटिक और ब्रांच्ड होते हैं, इसके हाइफी जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछता है कि इसके हाइफी कैसे होते हैं। तो हाइफी इसके जो होते हैं एसेप्टेड होते हैं, यानी सेप्टा उसमें एब्सेंट होता है, इस तरीके से होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं, और इसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है। इतनी बात क्लियर हुई? यानी हाइफी एसेप्टेड, सिनोसिटिक एंड ब्रांच्ड होते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक म्यूकर का डायग्राम बना के आप लोग को दिखा दिया गया है। म्यूकर के डायग्राम यहाँ साफ साफ बनाया गया है। ये मान लीजिए, जैसे ये वाला पार्ट है, ये है स्पोरेंजियम। आपको पता है एंजियम का मतलब घर या आसियाना होता है। किसका घर? स्पोर का घर। और इसके अंदर ढेर सारे इस तरीके से स्पोर बने हुए हैं। आप देखिए, इसके ढेर सारे इसके अंदर स्पोर्स बने हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोले स्पोरेंजियो फोर के ऊपर डेवलप्ड हुआ स्पोरेंजियम, और उसके अंदर डेवलप्ड हुआ स्पोरेंजियो स्पोर्स। नाउ क्लियर? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है जो व्हाइट स्पॉट देखने को मिलता है मस्टर्ड के लीव्स पे आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंजाई। कह रहा है वो कुछ और नहीं होता है, वो एक प्रकार का पैरासिटिक फंजाई ही होता है। कह रहा है एल्बिगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडा ये दोनों एक प्रकार के पैरासिटिक फंजाई हैं जो मस्टर्ड के ऊपर ग्रो करते हैं। व्हीट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज कराते हैं, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज कराते हैं। ध्यान रखिएगा मस्टर्ड के ऊपर जो व्हाइट स्पॉट देखने को मिलता है ये एक प्रकार का पैरासिटिक फंजाई है। किससे होता है? एल्बिगो कैंडिडा या फिर सिस्टोपस कैंडिडा। ये ऐसे पैरासिटिक फंजाई होते हैं जो मस्टर्ड के ऊपर ग्रो करते हैं, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कराते हैं, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कराते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पाइथियम डिब्रेनम, पाइथियम डिब्रेनम एक ऐसा फंजाई है, डंपिंग ऑफ सीडलिंग्स इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, डंपिंग ऑफ सीडलिंग किसको बोलते हैं? पाइथियम डिब्रेनम को। पाइथियम डिब्रेनम को डंपिंग ऑफ सीडलिंग बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें सेलोज ऑफ द मेजर कंपोनेंट इन सेल वॉल ऑफ पाइथियम, पाइथियम का सेल वॉल किसका बना होता है या पाइथियम के सेल वॉल में सबसे ज्यादा मेजर कंपोनेंट किसका होता है? तो हम लोग बताएंगे सेलोज का। फिर से सुनिएगा, पाइथियम का सेल वॉल में सबसे ज्यादा कंपोनेंट किसका होता है? तो सेलोज का होता है। या पाइथियम का सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है? तो हम लोग बताएंगे सेलोज से मिलकर बना होता है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है कि पाइटेप्थोरा इन्फेस्टेंस, पाइटेप्थोरा इन्फेस्टेंस की अगर बात किया जाए स्टूडेंट्स, पाइटेप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए जाना जाता है। यानी लेट ब्लाइट ऑफ जो पोटैटो होता है किसकी वजह से होता है? पाइटेप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होता है। आइरिस फेमाइन की अगर बात किया जाए, आइरिस फेमाइन वाज कॉज्ड बाय लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है वो आइरिस फेमाइंस की वजह से होता है। फिर से सुनिएगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज कराता है, वहीं से आइरिस फेमाइंस वाज काज्ड बाय लेट ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो इसमें भी अहम रोल निभाता है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइकोमाइसिटीज को कवर कर लिया है, यानी हम लोगों ने फंजाई के एक क्लास को कवर कर लिया फाइकोमाइसिटीज। अब हम लोग फंजाई के दूसरे क्लास की तरफ चलते हैं, एस्कोमाइसिटीज की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं सैक फंजाई। ध्यान रखिएगा, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई बोलते हैं। इसको याद करने का तरीका ये है, ऐसे लिखते हैं एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज ए को उठा के बीच में रख देंगे तो ये बन जाएगा सैक फंजाई। तो एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंजाई बोलते हैं। कॉमन नेम जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये लगातार पूछता है और कई बार पूछा गया है। चलिए हम लोग फाइकोमाइसिटीज को कवर करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज यानी सैक फंजाई, इसको हम लोग कवर करते हैं। एस्कोमाइसिटीज की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, कॉमनली इसको हम लोग सैक फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन जो है पेनिसिलियम जो होता है वो रेयरली यूनिसेलुलर होता है, जैसे कि ईस्ट का बॉटनिकल नेम है सैक्रोमाइसिस। अगर हम लोग बात करें एस्कोमाइसिटीज की तो एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन पेनिसिलियम जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है और इसमें एग्जांपल है ईस्ट या फिर सैक्रोमाइसिस। आगे देखते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें एस्कोमाइसिटीज के, ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डीकंपोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और कॉप्रोफिलस होते हैं। फिर से सुनिएगा, सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, डीकंपोजर होते हैं और कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस ऐसे फंजाई होते हैं जो डंग के ऊपर ग्रो करें, ग्रोइंग ऑन डंग इज नोन एज कॉप्रोफिलस फंगाई। ध्यान रखिएगा। फिर से सुनिएगा, अगर हम लोग बात करें एस्कोमाइसिटीज की, एस्कोमाइसिस सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, डीकंपोजर और साथ ही साथ कॉप्रोफिलस नेचर के होते हैं। इनकी माइसिलियम जो होती है वो ब्रांच्ड और सेप्टेड होती है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इनकी माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेड होती है। वहां की माइसिलियम कैसी थी स्टूडेंट? वहां की माइसिलियम एसेप्टेड और सिनोसिटिक थी। आगे देखिएगा, अगर बात करें इनके रिप्रोडक्शन की तो एसेक्सुअल स्पोर जो होता है कोनिडिया प्रोड्यूस करता है एक्सोजेनियसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। यानी एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होता है एक्सोजेनियसली कोनिडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो कोनिडियोफोर्स के ऊपर डेवलप होता है। फिर से सुनिएगा, एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होता है कोनिडिया प्रोड्यूस करता है। ये कोनिडिया एक्सोजेनियसली यानी बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं और एक प्रकार के स्पेशल माइसिलियम के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर, जिसको हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा थोड़ा सा आगे आते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस्ड माइसीलियम। कोनिडिया आगे जर्मिनेट करके क्या बना लेता है, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस्ड माइसीलियम। कोनिडिया आगे जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाता है। आगे चलते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स की बात करते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स which are produced endogenously in sac like sky या स्कस। सेक्सुअल स्पोर जो होता है, सेक्सुअल स्पोर जो होता है बच्चों, इसको हम लोग एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। ये एस्कोस्पोर्स जो होते हैं ये एक्सोजेनियसली नहीं, ये एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं, जबकि इसके पहले जो था वो एक्सोजेनियसली था। यानी एसेक्सुअल एक्सोजेनियसली और सेक्सुअल स्पोर्स एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिए, दीज स्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग बॉडी आज कॉल्ड स्कोकार। ये स्काई अलग अलग प्रकार के फ्लोटिंग बॉडी के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार की फ्लोटिंग बॉडी में अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, स्कोकार बोल देते हैं। याद रखिएगा ये फंजाई ये स्काई अरेंज हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के फ्लोटिंग बॉडी में, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्कोकार बोल देते हैं। आगे देखिए बढ़ते हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर बात करें एस्परजिलस की, एस्परजिलस इज कॉमनली नोन एज लेबोरेटरी कल्चर वीड। एस्परजिलस को हम लोग कॉमनली जो है लेबोरेटरी कल्चर वीड्स बोलते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एफ्लेनोटॉक्सिन इज अ कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एस्परजिलस फ्लेवस। एक जो है एफ्लेटॉक्सिन होता है, एफ्लेटॉक्सिन जो होता है ये कार्सिनोजन टॉक्सिन होता है। ये कहां से प्रोड्यूस होता है, ये एस्परजिलस फ्लेवस से प्रोड्यूस होता है। ध्यान रखिएगा, पूछता है एफ्लेटॉक्सिन कहां से प्रोड्यूस होता है, एफ्लेटॉक्सिन जो होता है एस्परजिलस फ्लेवस से प्रोड्यूस्ड होता है। आगे देखते हैं माइसीलियम, इसमें दो तरीके के बनते हैं, एक मोनोकैरियोटिक बनते हैं जिसको हम लोग प्राइमरी माइसीलियम बोलते हैं, दूसरा डाइकैरियोटिक बोलते हैं जिसको हम लोग सेकेंडरी माइसीलियम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसमें माइसीलियम दो टाइप के बनते हैं, मोनोकैरियोटिक जिसको प्राइमरी माइसीलियम बोलते हैं, डाइकैरियोटिक जिसको हम लोग सेकेंडरी माइसीलियम बोलते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं स्पोर्ट्स। जैसे देखिए एक एस्परजिलस का डायग्राम बनाया हुआ है स्टूडेंट। एस्परजिलस फ्लेवस इज कॉल्ड द गोइनिया पिग ऑफ द प्लांट किंगडम। याद रखिएगा, पूछता है गोइनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है, तो एस्परजिलस फ्लेवस को जो है गोइनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, गोइनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है, तो आप बताएंगे एस्परजिलस फ्लेवस को बोला जाता है। एस्परजिलस जो होता है ये सिक्रेट करता है टॉक्सिन, कौन सा टॉक्सिन, एफ्लेटॉक्सिन सिक्रेट करता है ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, एस्परजिलस जो होता है ये सिक्रेट करता है टॉक्सिन ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, और उसके बाद टॉक्सिन का नाम है एफ्लेटॉक्सिन। एफ्लेटॉक्सिस की बात करें, ये पोल्ट्री फॉर्म इज ड्यू टू द एस्परजिलस फ्लेवस। पोल्ट्री फॉर्म में जो यूज होते हैं वो एस्परजिलस फ्लेवस से ही प्रोड्यूस्ड होते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एंटीबायोटिक की बात करें, एंटीबायोटिक फ्लेवसिन जो होता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये कुछ कॉमन एग्जांपल है, इसको हमको लगातार देखना है। एंटीबायोटिक फ्लेवसिन जो होता है ये प्रोड्यूस होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से। यानी पूछता है कि एंटीबायोटिक फ्लेवसिन किससे प्रोड्यूस्ड होता है, एंटीबायोटिक फ्लेवसिन जो होता है वो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से प्रोड्यूस्ड होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से प्रोड्यूस्ड होता है। एस्परजिलस की अगर बात करें, एस्परजिलस इज यूज्ड टू मेक सोया सॉस। एस्परजिलस का यूज हम लोग सोया सॉस बनाने में करते हैं। इसको कहां से हम लोग प्राप्त करते हैं, सोयाबीन से। ध्यान रखिएगा, एस्परजिलस का यूज हम लोग किसमें करते हैं, सोया सॉस भी बनाने में करते हैं। एर्गोट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय, पूछता है एर्गोट ऑफ राई किससे कॉज होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एर्गोट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय, ergot of rye is caused by ergot of rye is caused by Claviceps purpurea. Ergot of rye is caused by Claviceps purpurea. Now clear, आगे बढ़ते हैं। Claviceps purpurea की बात करें, इसको एर्गोट फंगस बोलते हैं, ग्रो होता है पैरासिटिक फॉर्म में ऑन फ्रूट्स ऑफ ग्रासेस में। आगे बात करें, एंटी Ragic ergots and alcoids is a got from the secretoria of the fungus। यानी अगर हम लोग बात करें एंटी हीमोरोजिक एर्गोट की, एक प्रकार का एल्कोइड्स होता है जो कि स्क्लेरोसिया ऑफ द फंगस से प्राप्त होता है। एलएसडी की बात करें, एलएसडी यानी
लाइसर्जिक एसिड ऑफ द डाइइथाइल एमाइड्स, लाइसर्जिक एसिड ऑफ द डाइइथाइल एमाइड्स की बात करें, ये अनदर प्रकार का एक प्रकार का एल्कोलाइड्स होता है। ये किससे आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम, ये किससे डिराइव्ड होता है, ये भी क्लेप्सेप्स परप्यूरिया से डिराइव्ड होता है। एलएसडी एक प्रकार का हेलोसिनोजेनिक नेचर का होता है, याद रखिएगा। पूछता है कि इनमें से कौन सा हेलोसिनोजेनिक नेचर का होता है, तो एलएसडी जो होता है ये हेलोसिनोजेनिक नेचर का होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, न्यूरोस्पोरा लिखा हुआ है। तीसरा एग्जांपल कह रहा है कि न्यूरोस्पोरा की अगर हम लोग बात करें, न्यूरोस्पोरा जो होता है यूज होता है एक्सटेंसिवली कहाँ, बायोकेमिकल और कहाँ, जेनेटिक वर्क में। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया कि न्यूरोस्पोरा का यूज किसमें करते हैं, तो न्यूरोस्पोरा का यूज बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में करते हैं। न्यूरोस्पोरा का यूज बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में करते हैं। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा है ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम किसे बोला जाता है। ये एनसीईआरटी कुछ बाहर की लाइन है, ये हमको पता होना चाहिए, ये चीजें हमको पता होना चाहिए कि ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम किसे बोला जाता है, तो न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। कह रहा है बहुत ढेर सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे मोरल्स जिसको मॉर्सेला बोलते हैं, एंड ट्रफल से थोड़ा मिस प्रिंट है, ट्रफल्स जिसको ट्यूबर्स बोलते हैं, ये दोनों के दोनों एडिबल होते हैं और डेलिशियस होते हैं, यानी बड़े स्वादिष्ट होते हैं। यानी अगर बात करें मोरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं ये एडिबल और डेलिशियस नेचर के होते हैं, इनका यूज हम लोग खाने में करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को ब्लू ग्रीन मोल्ड बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, पेनिसिलियम को ब्लू ग्रीन मोल्ड बोला जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि 8 इसको स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एस्कस ऑफ पेनिसिलियम। एस्कस ऑफ पेनिसिलियम में कितने इसको स्पोर्स बनते हैं ये पूछा गया है, तो 8 इसको स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं पेनिसिलियम के एस्कस से। ध्यान रखिएगा, पेनिसिलियम के एस्कस से 8 इसको स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ईस्ट, जिसको हम लोग सेक्रोमाइसिस सर्विसेज बोलते हैं। एक प्रकार का सेप्रोफिटिक फैकल्टेटिव एरोबिक फंगस होता है जो कि विदाउट माइसिलियम होता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, फिर से एक बार मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको चीजें सही से दिखाई दें। देखिएगा स्टूडेंट्स, कह रहा है कि अगर हम लोग ईस्ट की बात करें, ईस्ट जो होता है, ईस्ट यानी सेक्रोमाइसिस, आपको पता है ईस्ट यूनिसेलुलर होता है। इसकी बात करें, ये सेप्रोफिटिक फैकल्टेटिव एरोबिक फंगस होता है, ये विदाउट माइसिलियम प्रोड्यूस्ड होता है। ईस्ट की बात करें, ईस्ट जो होता है ये स्यूडोमाइसिलियम इसके पास देखने को मिलता है, हेंस इट इंक्लूडेड इन किंगडम ऑफ फंजाई नॉट इन प्रोटिस्टा, इसीलिए इनको किंगडम ऑफ फंजाई में रखा गया, इनको प्रोटिस्टा में नहीं रखा गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, अगर बात करें मिस प्रिंट है यहाँ होगा इन ईस्ट। इन ईस्ट की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाई, यानी अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है बाई बडिंग बाई फिजन आर बोथ, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है स्टूडेंट, बाई बडिंग एंड बाई फिजन आर बोथ, ये दोनों होगा। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बाई बडिंग बाई फिजन दोनों, यानी बाई बडिंग भी और बाई फिजन दोनों तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें ईस्ट नहीं है, ईस्ट होगा स्टूडेंट। इन ईस्ट की बात करें, ईस्ट में जैसे सेक्रोमाइसिस सर्विसेज की बात करें, इसका यूज हम लोग करते हैं ब्रेड और बियर बनाने में। कई बार पूछा गया है कि ईस्ट का यूज किसमें किया जाता है, ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। ना हम लोग 2 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं, एक हम लोगों ने कंप्लीट किया फाइकोमाइसिटीज और दूसरा हम लोगों ने कंप्लीट किया एस्कोमाइसिटीज। बेस्डियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।